बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं यासिर नवीद। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब का चैनल जिसका कोई क्लेम या ब्लेम नहीं है। जी तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीक की हम बात करेंगे। नेक्स्ट वीक में आया मार्केट ऊपर जाने लगी है या अपनी करेक्शन को कंटिन्यू रखेगी। अगर अपनी करेक्शन को मार्केट कंटिन्यू रखती है तो हमें किस सेक्टर में किस टाइम हमें बाइंग करनी चाहिए और किन शेयर से हमें दूर रहना चाहिए, ये भी आज के व्लॉग में आपको मैं बताऊँगा। पिछले लास्ट वीक का मैंने डाटा खोला है। पिछले लास्ट वीक में आप देख सकते हैं कि बैंक सेक्टर ने जो है ना 32.57 मिलियंस के वो शेयर जो है वो सेल आउट किए हैं। और उसके बाद जो बड़ा सेलर है वो हमारे पास फॉरेन कॉर्पोरेट्स हैं जिन्हें 6.58 मिलियन के शेयर सेल आउट किए हैं। और बाई साइड पे देख लें तो लास्ट वीक में इंडिविजुअल सबसे बड़ा बायर था जिसने तकरीबन 22 मिलियंस के करीब जो शेयर बाय किए हैं। और उसके बाद दूसरा बड़ा बायर है वो म्यूचुअल फंड है जिसने 14.24 मिलियन के शेयर जो है वो बाय किए हैं। पहले सेल आउट का देख लेते हैं, फिर उसके बाद म्यूचुअल फंड और इंडिविजुअल्स का देख लेते हैं किस चीज़ में बाइंग है। सबसे बड़ा सेलर जो है लास्ट वीक का वो बैंक्स था। बैंक सेक्टर को हम देख लेते हैं कि बैंक सेक्टर में आखिर किस किस चीज़ों का बेचा। ऑल अदर सेक्टर्स को सबसे ज़्यादा इन्होंने शेयर सेल आउट किए हैं 30 मिलियन के। उसके बाद आप देख लें कमर्शियल बैंक में अब अपने ही शेयर इन्होंने जो है वो 3 मिलियंस के जो सेल आउट किए हैं। उसके बाद बड़ी सेलिंग जो है ना पावर जनरेशन में आ रही है। और बाइंग जो है वो आप देख सकते हैं कि डेबिट मार्केट में इन्होंने शेयर बाय किए हैं। और उसके अलावा इनके पास जो है वो फर्टिलाइज़र सेक्टर है। उसके बाद अगर आप देखें तो इंडिविजुअल की बारी थी। इंडिविजुअल ने जो है ना सबसे ज़्यादा पिछले वीक में जो वो शेयर्स बाय किए हैं। इंडिविजुअल के पास सबसे ज़्यादा बाइंग ऑल अदर सेक्टर्स में। और उसके बाद आप देख लें तो ऑयल एंड गैस जो सेक्टर है ना वो इनके पास इंडिविजुअल के पास पड़ा हुआ है 6.27 मिलियन के शेयर जो है वो ऑयल एंड गैस के रख के बैठे हैं। और इसी तरह ही अगर आप म्यूचुअल फ़ंड की तरफ आ जाएँ तो उनकी लास्ट वीक की बाइंग सबसे ज़्यादा देखें तो हमारे पास जो नज़र आ रही है फर्टिलाइज़र सेक्टर उनके पास पड़ा हुआ है 6.47 मिलियन का। आजकल आप देख रहे हैं फर्टिलाइज़र सेक्टर ऊपर जा रहा है। ये म्यूचुअल फ़ंड की बाइंग इसमें आ रही है फर्टिलाइज़र सेक्टर में। और ऑल अदर सेक्टर में भी इन्होंने 6.25 मिलियंस के है वो बाई किए हुए हैं शेयर्स। ऑयल एंड गैस जो है वो फ़िलहाल अभी वो म्यूचुअल फ़ंड बेच रहा है। जी तो फ्रेंड्स, अगर मार्केट की बात करें तो मार्केट ने जब ये अपनी करेक्शन ली थी, जब म्यूचुअल फंड पे टैक्स लगा था, उसके बाद जो ये रैली चली थी ना, ये रैली इस रैली में सीमेंट सेक्टर और बैंक सेक्टर ने अपना हिस्सा डाला था। सीमेंट सेक्टर और बैंक सेक्टर के पॉइंट्स डले थे जिस वजह से मार्केट जो है ना वो यहाँ तक पहुँची थी 1,30,000 के करीब। उसके बाद ये पहली रेड कैंडल जो बनी थी ना, यहाँ पे लोगों ने कहा कि यहाँ प्रॉफिट टेकिंग आने लगी है, तो यहाँ से मार्केट रिवर्स हो गई। लेकिन वहाँ से रिवर्स होने के बजाय ना मज़ीद जो है वो बैंकिंग सेक्टर ने सहारा दिया था आगे। और बैंकिंग सेक्टर मार्केट को मज़ीद उठा के जो है ना वो तकरीबन 1,34,000 पॉइंट पे ले आया। जब 1,34,000 पॉइंट पे जब ये करेक्शन आई, दो कैंडल रेड बनी, तो सब कहना शुरू किया कि मार्केट यहाँ से अब करेक्शन लेगी और नीचे जाएगी। तो नीचे जाने की बजाय ना मार्केट में टेक्सटाइल सेक्टर ने जो है ना मार्केट को उठाना शुरू किया और टेक्सटाइल सेक्टर में भरपूर तेज़ी आई। और ये आप देख सकते हैं कि 2-3 दिन लगातार टेक्सटाइल सेक्टर चढ़ता रहा, ऊपर ले गई मार्केट। जब टेक्सटाइल सेक्टर चढ़ने के बाद फिर रेड कैंडल आई तो लोगों ने कहा अब यहाँ से मार्केट नीचे जाने लगी है। तो यहाँ से नीचे जाने के बजाय जो है ना यहाँ से फर्टिलाइज़र सेक्टर ने मार्केट को सहारा दिया और फर्टिलाइज़र सेक्टर उठा के इधर ऊपर ले आया। अब देखें यहाँ पे जब मार्केट 1,40,000 पे पहुँची है तो लोग कहते हैं कि यहाँ से करेक्शन आएगी। अब ये चीज़ कंफर्म नहीं कह सकते कि यहाँ से करेक्शन आई। हो सकता है यहाँ से ऊपर ले जाएँ 1,45,000 पे ले जाएँ, 1,50,000 पे ले जाएँ। ये भी हो सकता है कि यहाँ से नीचे लें 1,35,000 तक लें, 32 तक लें, नीचे भी ला सकते हैं। लेकिन अगर ऊपर लेके गए तो कौन से सेक्टर जो है वो इस मार्केट को नेक्स्ट जो है वो उठाएंगे। देखें स्टेप बाई स्टेप उन्होंने चढ़ाए। सीमेंट और ये बैंक सेक्टर चढ़ा दिया, फिर उसके बाद इन्होंने जो है वो टेक्सटाइल सेक्टर चढ़ा दिया, उसके बाद फर्टिलाइज़र सेक्टर चढ़ा दिया। अब उनके पास जो हैवी वेट सेक्टर बचे हैं ना, वो एक पहले नंबर पे तो ऑयल एंड गैस ही बचा है जिसके ज़्यादा पॉइंट्स होते हैं। और दूसरे नंबर पे जो है ना वो पावर सेक्टर बचा है। ये हपको वगैरह कैपको और जो लाल पी वगैरह जो शेयर्स हैं इनके पॉइंट ज़्यादा होते हैं। ऑयल एंड गैस, पावर और तीसरे नंबर पे टेक्नोलॉजी सेक्टर है जो मार्केट को उठा सकता है, लेकिन टेक्नोलॉजी के इतने पॉइंट नहीं होते। ऑयल एंड गैस के पॉइंट ज़्यादा होते हैं, इसलिए ज़्यादातर चांस लग रहा है कि अब ये है ना ऑयल एंड गैस यहाँ पे परफॉर्म कर सकता है। ऑयल एंड गैस क्यों परफॉर्म करेगा ये भी मैं आपको इसकी रीज़न बताता हूँ।
ये मैंने जो म्यूचुअल फंड्स की है ना फेवरेट कंपनीज़ खोली हैं कि म्यूचुअल फंड की ना सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किन कंपनीज़ में हुई है, तो देख सकते हैं 94 म्यूचुअल फंड ने जो है ना वो ओजीडीसी को बाय कर रखा है। ओजीडीसी पहले नंबर पे जो है वो आता है म्यूचुअल फंड के उन पोर्टफोलियो में। 94 कंपनीज़ ने ओजीडीसी बाय किया, 82 म्यूचुअल फंड्स कंपनी ने पीपीएल बाय किया और 74 म्यूचुअल फंड्स जो उन्होंने पीएसओ बाय किया हुआ है। यानी आप देख सकते हैं ऑयल एंड गैस उनका फेवरेट है, सबसे ज़्यादा इसी में जो है वो इनकी बाइंग आ सकती है। इससे आगे अगर आप जाएं, जैसे ओजीडीसी का हम चार्ट खोलते हैं तो ओजीडीसी किसके पास पड़ा हुआ है सबसे ज़्यादा, तो ये आपको बता देगा कि मीज़ान इस्लामिक फ़ंड्स, इनके पास जो है ये आप नंबर ऑफ़ शेयर देख सकते हैं कि तकरीबन ये 1,61,00,000 शेयर जो है मीज़ान इस्लामिक फ़ंड्स के पास पड़े हैं। उससे बाद हमारे पास जो नज़र आ रहा है वो नेशनल एनबीपी स्टॉक फंड है। इसी तरह आप देख सकते हैं नीचे स्टेप बाई स्टेप जो है वो नीचे आप देख सकते हैं कितनी कितनी क्वांटिटी जो है वो शेयर्स की ओजीडीसी की पड़ी है। इसी तरह आप देख सकते हैं कि म्यूचुअल फंड जो है ना सबसे ज़्यादा जो शेयर अपने पोर्टफोलियो में रख के बैठा हुआ है ओजीडीसी, पीपीएल, पीएसओ, फिर लक्की सीमेंट, फिर उसके बाद ये पावर सीमेंट का आता है हबको, फिर मीज़ान, एफएफसी और बारी। इसी तरह ही स्टेप बाई स्टेप आ रहे हैं शेयर। ओजीडीसी में बाइंग में आपको इसलिए भी रेफ़र करता हूँ कि आप ये देखें ना, सबसे पहले आप देखें कि ये आरएसआई आप देख रहे हैं 93, 92, 86। इसी तरह यहाँ आगे आप शेयर देख लें, ये इन शेयर्स के आरएसआई हैं जो आपके सामने चार्ट में खुले हुए हैं। जिसमें एफएफसी का भी आरएसआई आप देखें तो 85, जो 80 से अबव होते हैं ना, 80, 95 तक वो ओवर बॉट होते हैं। वो आरएसआई उस टाइम परफॉर्म करके ऊपर आए होते हैं, हाई रेट पे आते हैं। इसी तरह आरएसआई जब कम होते जाते हैं ना, उनका रेट भी नीचे आता रहता है, नीचे 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 नीचे, इसी तरह ही स्टेप बाय स्टेप नीचे। अगर हम ओजीडीसी और पीपीएल का आरएसआई देखें ना, तो ओजीडीसी की जो क्लोजिंग है वो 223 रुपये पे हुई है और आरएसआई इसका देखें ना तो 53 पे है, इसका 53 पे। और आप देखें एफएफसी का जो है 85 पे पहुंच गया, इससे ऊपर भी है, 86 भी है, 90 भी है, 93 भी है इसका। तो अभी इसका आरएसआई जो है ना 53 पे है। और पीपीएल का आरएसआई हम देखें ना कल की क्लोजिंग पे जो आ रहा है हमारे पास, वो 41 पे भी घूम रहा है। आप ख़ुद अंदाज़ा लगाएं कि जब ये 85, 90 के करीब जब इनका आरएसआई होगा, 95 के करीब होगा, तो उस वक्त इनकी प्राइस जो है वो किधर तक जा पहुँचेगी। और वे ऊपर क्यों जाएंगे? ऊपर इसलिए जाएंगे कि आपने पीछे ख़बर भी देखी होगी कि गवर्नमेंट ने जो है वो आईएमएफ से मंजूरी ली थी और अपने जो लोकल बैंकों से 1.25 ट्रिलियन रुपीस जो है वो लोन लिया था सर्कुलर डेट को उतारने के लिए। तो आईएमएफ ने इसको प्रूव भी किया था कि आप जो है ना वो इसको डिविडेंड की सूरत में, आप शेयर्स की डिविडेंड की सूरत में आप ये सर्कुलर डेट उतारेंगे और आप ये बैंकों से लोन लेके ये क्लियर करें। तो गवर्नमेंट ने ये लोन तो ले लिया है लेकिन अभी तक क्लियर नहीं किए, ये पैसे उनके पास पड़े हैं। और आप देख सकते हैं कितने अरसे से जो है ना इस सेक्टर को रोका हुआ। हालांकि आप देख लें टेक्सटाइल जैसा सेक्टर जो 50-50 रुपये का शेयर था वो भी 400-400 रुपये में पहुंच गया। आप आजकल फर्टिलाइज़र आप देख सकते हैं कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है। उससे पीछे आप बैंक सेक्टर के शेयर्स देख लें कि कितनी अच्छी रैली वो बना चुके हैं, अपसाइड पे जा सकते हैं। सीमेंट सेक्टर अपसाइड पे, एक ऑयल एंड गैस रह गया है, एक पावर सेक्टर रह गया है और एक टेक्नोलॉजी। ये 3 सेक्टर अभी बकाया हैं जो अभी तक परफॉर्म जिन्होंने नहीं किया। तो इसमें कभी चांसेस हैं कि आप इसमें पोजीशन बना के रखें तो ये आपको अच्छा बेनिफिट दे सकते हैं। लेकिन अभी इस कंडीशन में आपने पोजीशन नहीं बनानी। अभी आरएसआई का आपने देखा है कि ये आप देख सकते हैं कि रुख नीचे वाली साइड पे है। जब रुख नीचे वाली साइड पे हो तो इट्स मीन कि वो करेक्शन ले रहा है। ये देखें नीचे वाली साइड पे जा रहा है मुसलसल। इसका आरएसआई भी देखें तो उसका भी रुख जो है वो नीचे की तरफ है, ऊपर की तरफ नहीं है। जब आरएसआई नीचे की तरफ हो तो उसमें बाइंग नहीं करते। ये कहाँ जाके ख़त्म होगा, या ये इस लेवल से उठता है या नीचे जाके इस लेवल को टेस्ट करता है या इसको लेवल को टेस्ट करता है। आपने बाइंग उस वक्त करनी है जब इस तरह आरएसआई का रुख ऊपर की तरफ हो। जैसे ये देखें ना, यहाँ पे आरएसआई का ये नीचे एरो देखें और ये ऊपर देखें। आरएसआई का जब यहाँ से रुख ऊपर हुआ ना तो उसके बाद ये देखें ये इसमें कितनी शार्प तेज़ी आई है अपसाइड की तरफ। इसी तरह ही आप ये देख लें आरएसआई यहाँ से जब ऊपर की तरफ इसने रुख किया ना, तो यहाँ पे ये देखें इस कैंडल से ये देखें 197 से कितनी तेज़ी से, शार्प तेज़ी से जो है ना वो 219 पे आया।
अभी RSI का रुख नीचे की तरफ है, अभी इसको जाने दें, इसको करेक्शन कंप्लीट लेने दें। जब ये अपना रुख इस तरह अपसाइड की तरफ करे या ऐसे अपसाइड की तरफ करे, इस तरह अपसाइड की तरफ करे, जब भी अपसाइड आपको नज़र आए RSI, तो आप उसमें फिर बाइंग कर सकते हैं। अभी आप बाइंग करेंगे तो फिर ये आस्ता आस्ता नीचे आता रहेगा, तो फिर आप पैनिक होंगे कि ये इस शेयर को हमने ले लिया और ये नीचे वाली साइड पे जा रहे हैं। अगर व्हाट्सएप ग्रुप की बात करें तो फ्राइडे वाले दिन सर हमने PPL बाय कराया था 166 और 168 का टारगेट था, तकरीबन 165 रुपीज़ और 60 पैसे तक आया था, और वहाँ से फिर शॉर्ट करेक्शन आई क्योंकि पूरी मार्केट में करेक्शन आ गई थी। और ये मैसेज करके बता दिया था कि 1000 पॉइंट प्लस है, उसमें ज़्यादातर फर्टिलाइज़र सेक्टर के पॉइंट हैं, तो आप जो है ना वो एहतियात बरतें और शेयर जो है वो बाय ना करें, क्वांटिटी कम करें। इसके अलावा हमने कोई मज़ीद इसमें फ्राइडे वाले दिन हमने किसी किस्म की कोई बाइंग नहीं की। इसी तरह मार्केट की बाय सेल कॉल अगर आप लेना चाहते हैं टाइमली, कौन सा शेयर अप साइड भी जाने लगा है, कौन सा डाउन जाने लगा है, या मार्केट की कैसी कंडीशन है, तो आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। 033654017006 मेरा नंबर है, इस पर मैसेज करें, मैं आपको ग्रुप में ऐड कर लूँगा। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो बर वक्त आप तक मिल सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।